6 साल 7 साल की उम्र में हाथ भी देख रहे थे। 6 साल 7 साल की उम्र में आप घर से भी बाहर चले गए थे। 6 साल 7 साल में आप चाय भी बेच रहे थे। उस जगह पे आप चाय बेच रहे थे जो स्टेशन से बना ही नहीं था। उनका एक मैं भाषण जब भी किसी राज्य से जाते हैं, या झारखंड हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जब वो जाएंगे, जब अपनी बात को शुरुआत करेंगे ना, तो बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनका भाषण सुनने में कि मैं इसी राज्य के लिए भला चाहता हूँ। हाँ। मैं इसी राज्य के लिए हमेशा किया हूँ, मैं इसी राज्य से जुड़ा हूँ। मतलब इतना मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या मोदी जी सच में इसी राज्य से हुए थे, या इसी राज्य के लिए मर मिटे अभी तक, या कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं दूसरे राज्य का जब वीडियो चालू करता हूँ तो वहाँ ये बातें आने लगती है, तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आने लगता है कि रियल में मोदी जी हैं क्या। ये नहीं मुझे समझ में आने लगता है, क्या कहीं कोई जुमला वगैरह चलने लगता है, क्या ये जुमला ही कर सकते हैं क्या? देखिए, आज के दौर में लोग सच सुनना नहीं चाहता है। हाँ। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सच कोई बताना नहीं चाहता है। हाँ। तीसरा ये बात है, वो सच बोले क्यों, जब उसको झूठ बोलने के लिए पैसा मिलता हो तो क्यों? आखिर वो सच क्यों बोले? अगर उसको झूठ बोलने का ही पैसा मिलता हो, उसका जमीर नहीं हो अपना, सही बात, तो क्या करेगा? वो झूठ ही बोलेगा, लोग को झूठ ही परोसेगा। उसको ही पता है, उसको ही पता है कि देश में अगर रोजगार नहीं रहेगा तो देश का स्थिति डामाडोल हो जाएगा। आज जिस देश को हम बोलते हैं कि हम पूरा विकसित कर दिए हैं, उस 140 करोड़, माफ कीजिएगा अभी गणना नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग अनुमान लगा रहे हैं 2011 के हिसाब से कि अभी 2024 चल रहा है, तो 140 करोड़ जनसंख्या हो गया है। उस 140 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। सोच लीजिए, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम विकसित भारत हो गए हैं, डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल इंडिया हो गया है। नहीं, ये तो सोचने वाली बात है। कह सकते हैं कि लोगों को जो है ना, एक सर्कस में देखते हैं ना, जब बंदर आता है तो उन्हें एकदम, बंदर को लाया जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीका से बना करके, बेहतर बना करके, एक तरफ टिकली सिंदूर, मतलब कहीं तो बहुत सारा उसको लगा करके, लेकिन उसको नचाया जाता है। लेकिन वही खुले का बंदर देख लीजिए, वो कुछ है नहीं, लेकिन खुला है, आज़ादी के साथ जी रहा है, तो जो मन करता है वही करता है। क्या एक लोग को नचाने का काम तो नहीं हो रहा है? ये सच्चाई भी है। लोग नाच, देखिए, नचाने का काम तब होता है जब लोग नाचने के लिए तैयार होता है। नारद जी, अगर आप नाचने को तैयार नहीं है ना, तो आपको कोई नचा नहीं पाएगा। तकलीफ जरूर देगा आपको, लेकिन नचा नहीं पाएगा। तो हम खुद नाचने को तैयार हैं, इसलिए आप हमको नचा रहे हैं। जिस दिन देश का युवा नाचना बंद कर दे, अपने अधिकार की बात करना स्टार्ट कर दे, रोजगार की बात करना स्टार्ट कर दे, आज कोई भी, अभी फिलहाल कांग्रेस को आप छोड़ दीजिए, जिनका अभी रोजगार गारंटी योजना आया हुआ है, कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो बोलता हो कि हम रोजगार देंगे? आप ले सकते हैं बिहार, तेजस्वी यादव, जब वो बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी रोजगार देंगे, तो लोग बड़ा हंसा करते थे। आज 17 महीना में 4-4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है। उसमें भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आप ले सकते हैं कि मात्र 70 दिन में 2,16,329 लोगों को सिर्फ शिक्षक की नौकरी दी है। ये आज तक कहीं नहीं हुआ है। और कितने, मतलब कह सकते हैं झारखंड से भी गए युवा, झारखंड से भी गए हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे बताए कि हमारे पिताजी बीजेपी के नेता है, लेकिन नौकरी के लिए हम गए बिहार में और वहां ज्वाइन कर लिए हैं। कुछ बहुत ऐसा वीडियो आया हुआ है। तो हमारे देश में आज रोजगार की कमी है। आपके पास रोजगार के साधन था, आप उसको लोगों को रोजगार दे सकते थे, लेकिन अगर रोजगार आप सबको दे देते तो सबको आप अपने लपेटे में कैसे लेते हैं? अच्छा, लेकिन ये जब होता है ना, जब ये अभी जब रोजगार की बात कर रहे थे तेजस्वी जी, तो लोगों ने कहा कि हम नौकरी नहीं, हम रोजगार देंगे, और रोजगार देंगे। और रोजगार में क्या होता है कि हम एक उत्तर प्रदेश में मान के चलिए, जैसे मंदिर बना, राम मंदिर से मुझे भी कोई तकलीफ नहीं, बनना चाहिए था मंदिर, आस्था का प्रतीक बनना चाहिए था इसमें एकदम, मतलब कह सकते हैं कि बनना ही चाहिए था। लेकिन उससे बनाने से और वहाँ जाने के बाद क्या रोजगार लोगों को ज़रूरत नहीं था, नौकरी ज़रूरत नहीं था?
उसके साथ साथ नौकरी के लिए भी तो कुछ फॉर्म निकालने चाहिए थे ना। देखिए अभी के दौर में लोगों को बड़ा स्टैंड साफ है कि धर्म का चश्मा एक अभी आया हुआ था कुछ दिन पहले, धर्म का चश्मा, ये है धर्म का चश्मा। अगर आपके पास धर्म का चश्मा लगा हुआ है सर, तो रोजगार की बात आप नहीं करेंगे। मैं यही देख रहा हूँ ना कि जो जा करके बिहार में भी नौकरी कर रहे हैं, जो जा करके तेजस्वी सरकार में भी नौकरी ले रहे हैं, तो उनको ये अभी भी लगता है कि सिर्फ मुझे मोदी सरकार चाहिए। कहीं ना कहीं उनको जो चश्मा है ना कहीं लग गया है। हाँ, वो एक होता है ना धर्म का अफीम जो होता है। देखिए सर, कोई भी धर्म खराब नहीं है। मैं किस धर्म को मानता हूँ, आप किस धर्म को मानते हैं, अगला कोई किस धर्म को मानता है, सारे लोग इंसान हैं। जीने का तरीका धर्म सिखाता है, वो अपना धर्म अपनाए हुए हैं। ठीक है, धर्म को आपको साइड रखना होगा। जब तक रोजगार नहीं रहेगा तो धर्म आपका कोई काम नहीं करेगा सर। जब 2 रुपये आपके पास रहेगा, जब खाने का घर में अन्न रहेगा ना, तब धर्म की बात कीजिए तो अच्छा लगता है। आप बताइए उस व्यक्ति को क्या स्थिति होगा जब अयोध्या में जब जो दिया से तेल निकाल रहा था, उसको क्या मतलब है सर? वो कौन सा धर्म का है? वो पहले अपना पेट का हिसाब कर रहा है कि पहले हमको पेट का जवाब देना है कि पेट में आज जाएगा क्या। नहीं, मैं यही देखता हूँ ना कि जो आज का देश का जो स्थिति हो रखा है ना कहीं मैं एक तरफ सोचता भी हूँ कि आखिर इस प्रकार की जो देश की हालत हो रखी है, फिर भी लोग अपना आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या उनको जो चश्मा लग गया है वो चश्मा उतरेगा या नहीं उतरेगा? कि अब की बार 400 पार जो नारा दिया जा रहा है या ये सच में होने जा रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ या मैं समझने का भी प्रयास करता हूँ कि जो भी बातें होती है, रोजगार पे बात होनी चाहिए, हमारी शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, हमारा गांव कैसे डेवलपमेंट हो इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ ना, ये सब मुद्दा तो कोई उठाता ही नहीं है। ये मुद्दा को एकदम मतलब कह सकते हैं कि पैकेट का जो पीछे वाला पैकेट होता है ना, यहाँ सब साज करके चलते हैं, बस आगे का जो पैकेट है इसमें दिखना चाहिए कि हमारा नोट भरा हुआ है, तो बस लगेगा कि हाँ सही है। सर आप मुझे बताइए, आप जो वोटिंग करते हैं वो धर्म को देख के करते हैं, मंदिर का नारा लेकर के करते हैं, तो अगला को आप जो पार्लियामेंट भेज रहे हैं, मंदिर के नाम पर भेज रहे हैं, धर्म के नाम पर भेज रहे हैं, तो उससे आप रोजगार की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ये तो मतलब ये जो हमारे अभी खास करके जो सरकार हैं, हमने तो उसको ये वोट जो दिया, मैं मेरा जो अधिकार होता है, मैं ये कह करके मैं नहीं दिया। मैं तो रोजगार के लिए, जैसे मोदी सरकार आई थी, मुद्दा क्या रहा है? मोदी सरकार जब आई थी शुरुआती दौर में बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो यार उस प्रत्येक वर्ष, हाँ, ये एक युवा के लिए खुशखबरी का ही है। मैं इसी के लालच में वोट दिया, मैं इसी चलते वोट दिया। लेकिन जब नौकरी की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, तो मुझे घंटा थमा दिया जाता है। वो होगा ना, चूंकि आप ना रोजगार के नाम पर दिए हैं, बहुतों लोग उनको रोजगार के नाम पर नहीं दिए हैं। उनको जिस चीज के लिए उनको बनाया गया है वो चीज वो कर रहे हैं। आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, वो जाएंगे, वो आपको रोजगार देंगे। अच्छा, चलिए अभी ये बातों से चलते हैं, लेकिन मैं एक और जानना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी का सबसे बेहतरीन आपको लीडर कौन लगते हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि अपने काम हो, अपने जुबान हो, उसके प्रति हमेशा अडिग रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, या कुछ भी हो जाए, किनको मानते हैं आप? देखिए सर, वो हमको लगता है कि वो सारे लोग जानते हैं, बेबाकी से अपना राय रखते हैं। नाम नितिन गडकरी, वो सड़क परिवहन मंत्री हुआ करते हैं। ठीक है, आज जो देश में जो रोड का जाल बिछा हुआ है ना, उन्हीं का दिन है। क्योंकि एक नितिन गडकरी एक ऐसे नाम है जो बेबाकी से अपना राय रखते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है नहीं है। नहीं, मैं यही देखता हूँ ना कि आखिर नितिन गडकरी जी, मुझे भी लगता है कि अगर देखा जाए तो सबसे अगर अपने बातों के प्रति जो अडिग रहते हैं नितिन गडकरी हैं। और मुझे नहीं लगा, मुझे मतलब मेरा अपना ये ओपिनियन है कि जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए था, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उनको होना चाहिए था। लेकिन वो खैर बीजेपी की बातें हैं, मेरे कहने से नहीं होगा। और ये मतलब हमारा राय है। खास करके जो दर्शक लोग हैं, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि कमेंट
जो मैं बात कर रहा हूँ या हम लोग बात कर रहे हैं, किन्हीं को बुरा नहीं, ये नहीं लगना चाहिए। हम लोग का ये आपसी एक राय है, आपसी बात हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग को जो लगा है देश के लिए, जो हम लोग सोचते हैं, क्योंकि शुरू से आदत है हम लोग को गांव का जो दृश्य देखे हैं ना, गांव बहुत कह सकते हैं कि जब गांव में जाइएगा तो लोग का स्थिति देख करके खुद के आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा स्थिति देखते हैं। और इस प्रकार के, और लेकिन जब बड़े बड़े पेपर में देखेंगे और न्यूज़ चैनल में देखेंगे तो डिजिटल इंडिया, G20, पता नहीं क्या क्या नाम होगा यार। जब गांव में जाएंगे तो गांव का स्थिति देखेंगे कुछ और है, और जब हम टीवी में देखेंगे एंकर लोग एंकरिंग करेंगे तो साला नाटक समझ में आने लगता है। कभी लगता है नाटक ये हो रहा है हमारा इंडिया में जो हो रहा है, मतलब फिल्म का शो है। हाँ, फिल्म दिखा, खत्म। कोई रोजगार के बारे में नहीं बात करेगा, कोई गांव की स्थिति के बारे में नहीं दिखाएगा, हमारा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं इससे। सर उनका एजेंडा पहले से सेट आता है कि आपको इस मुद्दे पर ही बात करना है, वो उसी मुद्दे पर बात करते हैं। वो आपका गांव के मुद्दे की बात क्यों करें, वो उसी मुद्दा की बात करते हैं। नहीं, यही मुझे लगता है कि आखिर कब लोग समझेंगे। अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद अब आचार संहिता भी लगने वाला है। वो 15 से शायद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हाँ, वही 2-4 दिन के बाद, और 19 अप्रैल से वोटिंग स्टार्ट भी होगा। तो लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं जो हमारा मेन मकसद है। हम लोग खास करके युवा जो पीढ़ी है, हम लोग को एक रोजगार चाहिए, क्योंकि हमारा एक परिवार होगा। परिवार के लिए मुझे एक रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कि उसके लिए मैं काबिल नहीं हूँ, मैं अगर उस चीज़ को फाइट करूंगा तो ज़रूर जाऊंगा। लेकिन यार जब तक आप वैकेंसी नहीं लाओगे, जब तक आप वैकेंट क्रिएट नहीं करोगे, तब तक हम जाएंगे कहाँ। और जो भी चीज़ें होती है, जैसे अभी देख सकते हैं कि देश के लिए जो अग्निवीर है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया कि अग्निवीर का जो स्थिति बना दिया, आखिर 4 साल के बाद युवा कहाँ जाएंगे। ये सब तो सोच कर कभी कभी लगता है कि यार हमारा देश कहीं ना कहीं। सर 4 साल ही नहीं सर, 16 साल जब हो जाएगा, जब देश की सेना में सिर्फ अग्निवीर ही रहेंगे और कुछ लोग परमानेंट सर्विस वाले रहेंगे, तो कैसे देश की रक्षा होगा, ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और अभी एन नरवणे जी का बयान भी आया था, जो सेना अध्यक्ष थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, मैं पहले भी इनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, एन नरवणे नाम है उनका। उनका साफ कहना था कि हमने इस योजना का मांग नहीं किया था सरकार से, हम लोग इस योजना के अभी भी खिलाफ हैं। यह योजना उन्होंने किताब लिखा है, उन्होंने किताब का नाम नहीं है वो, मैं आप अगर मेरा वीडियो देखिएगा तो बहुत एक महीना पुराने वीडियो में मेरा उनका ये किया हुआ है अग्निवीर के बारे में। उनका साफ किताब लिखा हुआ, उन्होंने साफ लिखा है कि हम लोगों ने इस योजना के बारे में कभी चर्चा ही नहीं किया था। चलिए, ये तो हुआ बात, लेकिन मुझे अभी एक याद आ रहा है कि जो अम्बेडकरवादी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण जी, उनके बारे में मुझे याद आया, जो अपनी बात विभाग तरीके से रखते हैं। अम्बेडकरवादी हैं, जो एक दिल्ली के कोई कॉलेज में कहिए तो प्रोफेसर के रूप में अपना कार्यरत थे, और अभी निजी कारण से कहे या जो हमारी देश की अभी सरकार है उनके हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। क्या सोचते हैं इस सर? सिर्फ लक्ष्मण यादव ही नहीं है, वैसे बहुत प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, डॉक्टर रतन लाल है और डॉक्टर रितु सिंह है। हाँ, रितु सिंह, ठीक है। अभी वो पकौड़े तल रही है, उनका विरोध जता रहे हैं पकौड़े तल करके। एक्चुअली एक साजिश के तहत लोग को हटाया गया है, क्योंकि अभी के सत्ता में वो फिट नहीं बैठते हैं। साफ लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं, अभी का जो सत्ता का स्टैंड है उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं। अगर वो संविधान की बात करें तो हो जाएंगे अम्बेडकरवादी, अगर वो कानून सम्मत की बात करें तो हो जाएंगे अम्बेडकरवादी, अगर वो बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात करें तो हो जाएगा अम्बेडकरवादी, ठीक है। और सरकार का अगर विरोध करे तो कहा जाएगा कि आप एंटी नेशनल है, आप पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, मैं यही देखता हूँ कि सोशल मीडिया का जब मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ, तो कुछ ऐसे चीज़ें आती है, कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देती है कि आखिर इस प्रकार की हमारे देश में हो रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं कहिए तो हमारा एक अपाहिज कह सकते हैं कि हो जाएगा। और इसमें, और जिस प्रकार से अभी चल रहा है, निश्चित होना ही है। अगर शिक्षा अच्छा नहीं रहता है,
अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता है। आखिर हमारे पास एक किसान के लिए अभी कह सकते हैं, किसान का जो स्थिति हो रखा है उन लोगों के लिए जब ये नहीं हो पाता है, एक एमएसपी मांग कर रहे हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं उन लोग? देखिए सर, अगर 20 साल 30 साल के बाद अगर आप देखिएगा ना कि देश में हालत का सबसे बड़ा अगर जिम्मेवार होगा ना तो वो होंगे न्यूज चैनल। अगर वो बेबाकी से अपनी राय रखे हुए रहते तो ना आपके पास आज बेरोजगारी का मुद्दा आता, ना लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिनको प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी कहते हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर, और डॉक्टर रितु सिंह, रतन लाल जैसे लोग को बाहर नहीं निकाला जाता है। ठीक है, आप कहीं भी देखिएगा जो भी बात करेगा, संविधान सम्मत जो भी बात करेगा, वो या तो अपने पद से हटाए जाएंगे या उनको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। अभी तक यही होता रहा है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक पत्रकार का जब सवाल था, योगी जी थे या अमित शाह, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक था कि जब वो बात कर रहे थे रोजगार के प्रति, तो उन्होंने बताया कि जहाँ मंदिर बना है अभी खास करके, वहाँ बहुत सारे लोग पकौड़ा बेच रहे थे। तो उन्होंने पत्रकार खास करके जो सवाल किए, बोले कि लोग को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने डायरेक्टली बताया कि आपको देखना है तो आप जाकर देखिए, पकौड़ा तोल रहे हैं, आखिर वो तो रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पत्रकार का जस्ट तुरंत हाँ यस ये तो सही हो रहा है। क्या पकौड़ा तलना एक रोजगार है? देखिए रोजगार मानते हैं अब वो जगह मान लीजिए, अगर पत्रकार उस जगह सवाल करता हाँ तो वो सवाल कर सकता था कि वो पकौड़े तलने वाले लोग हैं कौन। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं ना कि जो पकौड़ा तल रहे हैं ना, क्या वो रोजगार है? वो तो अपना जीविका चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो पकौड़ा तल रहे हैं उनका डिग्री क्या है। आपको ये भी देखना होगा देश का वस्तु स्थिति, अगर वो ग्रेजुएट है, अगर उनके पास मास्टर डिग्री है, अगर वो बीएड किए हुए हैं, अगर वो डीएलएड किए हुए हैं, उसके बाद अगर आपको पकौड़ा तल रहे हैं तो आज देश का स्थिति है कहाँ। आपको अगर पत्रकार आप हैं तो आपको सबसे पहले वो पूछना होगा उनसे कि भाई अगर आप पकौड़ा तल रहे हैं तो पढ़ाई कितना किए हैं। तो अब तब आपको देश का वस्तु स्थिति पता चलेगा कि अगर एक बीएड किया हुआ व्यक्ति, एक मास्टर डिग्री किया हुआ व्यक्ति, डीएलएड किया हुआ व्यक्ति, इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति अगर पकौड़ा तल रहा है तो सच में वो रोजगार के लिए तल रहा है कि अपना जीविका पालन के लिए तल रहा है। नहीं, वही मैं देखता हूँ ना, जब ये पत्रकार को बोला जाता है, मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, और अगर ये बातें बताते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो मैं इस बात को मैं सहमत नहीं देता हूँ। ये रोजगार नहीं है, ये जीविका है, और जीविका चलाने के लिए जो होता है, जो अपने आप को चलाने के लिए होता है, उसको हम जीविका कहते हैं, रोजगार नहीं कहते हैं, और रोजगार है भी नहीं। लेकिन हाँ, पत्रकार तुरंत बोलते हैं हाँ ये रोजगार है। तो क्या ऐसे ही पत्रकार होते हैं? देखिए अभी एक मुद्दा आया हुआ था जब अक्षय कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी से जब इंटरव्यू ले रहे थे, तो पता है उनका क्या सवाल था इंटरव्यू में? आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? अभी यही मुद्दा है, आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, हीरो है ना, एक हीरो जो अपना अच्छा पकड़ रखता है बॉलीवुड में, वो प्रधानमंत्री सवाल क्या कर रहे हैं कि आप आम कैसे खाते हैं। आज के दौर में यही मुद्दा है, आप आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। यही देश का मुद्दा है आज के दौर में। आज के दौर में देखा जाए तो वो मुद्दा नहीं है। अगर रोजगारी मुद्दा रहता है, अगर बेरोजगारी मुद्दा रहता है, डेवलपमेंट का मुद्दा रहता, तो अक्षय कुमार, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, अगर अक्षय कुमार को पता रहता कि हमारे देश का स्थिति है तो वो पूछते कि माननीय मोदी जी, आपने जो 2 करोड़ का जो वादा किया है वो कब तक पूरा होगा। तो अगर वो पूछ देंगे ना तो उनका फिर सिनेमा घरों में जो बड़े बड़े पर्दों पर जो फिल्म आती है ना, वो रुक जाएगी ना। नहीं तो आप ये सोचिए ना कि ठीक है रुक जाएगी, मान लेते हैं, तो क्या वो आम के बारे में जब सवाल किए तो उनको ऊपर क्या प्रश्न नहीं लगा? क्या नहीं लगा, ठीक है, लेकिन आपके जैसे युवा हैं, आपके जैसे बेबाक तरीके से जो बात रखते हैं वो सवाल उठा रहे हैं ना। अगर इसी पर कुछ हमारे लोग भी आएंगे देखेंगे तो कहेंगे नहीं वो सवाल अच्छा किया था, वो सवाल अच्छा किए थे, क्योंकि देश में कुछ ऐसा मुद्दा है ही नहीं बात करने का मुद्दा है। तो ये एकदम हमारे पास एक्स्ट्रा समय था, तो जो समय बचा उस पर हमने आम के बारे में पूछ लिया।
नाराज जी एक्चुअली हम लोग और आगे कहीं बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पास मुद्दा इतना है, बहुत सारा मुद्दा है जो हम लोग शायद एक दिन में नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और इस चीज को बारीकी से नहीं रख पाएंगे। लेकिन हम लोग का कंटिन्यू जारी रहेगा, बीच में 10 दिन 12 दिन 15 दिन हम लोग एक मिल करके हम लोग का अभी अस्थाई पता है मनिका लातेहार के बीच में हम लोग मिल करके एक वीडियो बनाएंगे। और अभी बीच में आईपीएल भी होने वाला है, 23 मार्च से शुरू है, उसके बारे में आईपीएल के बारे में भी हम लोग बीच बीच में लाएंगे। और साथ ही साथ अभी हमारा देश का जो पार्लियामेंट का जो चुनाव होने के लिए है उस पर भी हम लोग एक माहौल क्या है, जनता का मिजाज, हाँ उसके बारे में भी जानेंगे और ठीक विश्लेषण करेंगे हम लोग। इसी प्रकार शाम को जो बैठ करके हम लोग अभी विश्लेषण कर रहे हैं, हम लोग गांव में भी जाएंगे और उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक जाएंगे तो गांव के स्थिति के बारे में बात करेंगे, उसको भी दिखाएंगे। तो जो भी हमारे चैनल के देख रहे हैं, हमारा चैनल है टॉप LVL न्यूज और संतोष सर का है संतोष मेहरा ऑफिशियल, और दूसरा मेरा चैनल है न्यूज हब इंडिया बहुजन की आवाज। हम लोग बेबाकी से राय रखते हैं जनता के बीच में जाकर के। दोनों हम लोग एक साथ में काम करते थे बहुत पहले। हम लोग का एक प्रेरणा था कि हम लोग रोजगार ना करके गाँव का जो स्थिति है वो आप तक पहुंचाए। गाँव का जो स्थिति है ना उसको डेवलपमेंट करना मेन हम लोग का उद्देश्य यही था कि गांव को डेवलपमेंट करना, उस पर इम्प्रूवमेंट करना और गांव का जो स्थिति है उसको बेहतर करना। और बेहतर हम लोग कर भी रहे हैं, जहां भी हैं। ये संतोष सर भी जहां हैं वहां बेहतर कर रहे हैं, हम भी बेहतर कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र में जो भी आम समस्याएं आती हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कैमरे के सामने इतना ही भाषणबाजी देते रहते हैं। हमने जो भी होता है हम लोग, अगर अब देखा जाए तो अभी जो एक अभी हमने बात नहीं कर पाया, थोड़ा सा बात करते हैं। अभी हमारे जो देश का ये राज्य के जो CM है हेमंत सोरेन तो चले गए थे, लेकिन चंपई सोरेन ने एक आदिवासी के लिए और कह सकते हैं कि SC और ST वर्गों के लिए जो किया 50 साल में और महिलाओं के लिए जो किया वो उसके तहत मैं काफ़ी लोगों को वृद्धा पेंशन करवाने के लिए मैं अप्लाई किया और दिया भी लोगों को फॉर्म। यहाँ तक कि अभी एक और निकला जिनके पिताजी नहीं हैं, माताजी नहीं हैं, उनके बच्चों को जो महीना में मिलना है 4000 रुपया, मैं उसको भी जिला से मिल करके मैं करवाने का प्रयास किया। ये अपने बहुत सारा ये इम्प्रेशन है गांव के लोगों के तौर पे। हम जब जाते हैं गांव में ना, जब जाते हैं हमारे पास जब देखिएगा तो डॉक्यूमेंट की काफ़ी अंबार लगा रहता है और डॉक्यूमेंट हम जाकर दिखाने का भी, ब्लॉक स्तर में मिलने का भी प्रयास करते हैं और करवाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन किसी को ये काम अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन से हमने यूट्यूब पर आ गया उस दिन से मैं यूट्यूबर कहलाने के लिए मैं तैयार हूँ। और मुझे कोई यूट्यूबर कहे तो ऐसा नहीं कि मुझे दुख है, मुझे गर्व है कि मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं कभी अपने आप को पत्रकार नहीं कहता हूं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पत्रकार की डिग्री होनी चाहिए। अरे पत्रकार उससे कहते हैं जो डिग्री लेकर के घूमता है, उसको नहीं कहते हैं। जो बात को विभाग तरीका से पूछते हैं और तरीके से सवाल करते हैं और अपनी बात को अडिग रखते हैं और एकदम मतलब कहिए कि उसका जो व्यू है उसको पीछे नहीं हटते हैं, तो हम उसी को मैंने कह सकते हैं पत्रकार। और ज्यादा हम नहीं मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो दोनों हैं मिस्टर नारद कुमार यादव और संतोष मेहरा, हम लोग बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं। जो जनता के बीच से निकलता है वो हम लोग आप तक इस कैमरे के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया और ये वीडियो आप दोनों चैनल में जरूर देखिएगा। हाँ, एक टॉप LVL न्यूज और संतोष मेहरा ऑफिशियल और न्यूज हब इंडिया बहुजन की आवाज, ये तीनों चैनल पे आप जरूर देख पाएंगे। और ये वीडियो देखेंगे तो मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट का, हाँ, जो भी अगर आपको लगता है कि हम लोग और किस प्रकार का वीडियो बनाएं, हाँ, अगले बार जब हम मिले तो हम लोग और कैसा कंटेंट डालें, किस पर बात करें, क्या हम लोग से छूट जा रही है। ऐसे तो हम लोग को बहुत सारे चीज को पता है जिस पर बात करना चाहिए, लेकिन जो वीडियो है ना लगभग 1 घंटा के आसपास होने जा रहा है। अब ऐसा फिल्म कोई शूटिंग हो नहीं रहा है, हम लोग कोई उतने बड़े क्रिएटर है नहीं है कि लोग हम लोग का बात को ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद। जय हिंद।